हमेशा एक वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। They don't say congratulations, but you know they watch that shit. नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला, जिसमें एक ह्यूमनॉइड रोबोट इंसानों की तरफ झपटने लगता है, जिसके बाद में सिक्योरिटी पर्सनल्स को इंटरवीन करना पड़ता है सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। लेकिन इससे पूरा माहौल अफरा-तफरी में बदल जाता है और इसने एक तगड़ी बहस शुरू कर दी। इंटरनेट पर ये सवाल फिर से उठने लग गया है कि रोबोट्स इंसानों पर हमला करने लगे हैं। जुलाई 2015 की जर्मनी में बायोनेटल के फोक्सवैगन की एक फैक्ट्री में इंडस्ट्रियल रोबोट ने 22 साल के टेक्नीशियन को पकड़कर मेटल प्लेट पर दे मारा, जिससे उसकी मौत हुई थी। नवंबर 2023 में साउथ कोरिया में एक फैक्ट्री में असेंबली लाइन पर एक रोबोट ने एक वर्कर को कन्वेयर बेल्ट पर धकेल दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। और 2023 में टेस्ला में एक इंसिडेंट से भौकाल मच गया। एक रोबोट ने वर्कर को अपने पंजों से जकड़ा और अलिजेंडली अटैक किया, जिसके बाद वर्कर ने टेस्ला को $51 मिलियन के लिए स्यू किया। और अब इंडोनेशिया का ये वीडियो, जिसके बाद में लोग पूछ रहे हैं कहीं यही तो एज ऑफ अल्ट्रॉन की शुरुआत है। जॉफ्री हिंटन गूगल में एआई रिसर्चर थे, जिन्हें गॉड फादर ऑफ एआई भी कहा जाता है। गूगल से इसीलिए रिजाइन कर देते हैं ताकि ये एआई के रिस्क वो सबको बता सके हम। हिंटन के मुताबिक एआई ह्यूमैनिटी के लिए क्लाइमेट चेंज से भी ज्यादा इमिनेंट थ्रेट है। क्लाउड एआई की पेरेंट कंपनी एंथ्रोपिक के को फाउंडर जैक क्लार्क ने एआई में हो रहे डेवलपमेंट की स्पीड को देखते हुए पैडल पर ब्रेक लगाने को कहा। तो क्या हमें सच में डरने की जरूरत है? क्या ये हाई एंड टेक्नोलॉजी अपने क्रिएटर्स के कंट्रोल से ही बाहर चली गई है? क्या रोबोट्स इंटेंशनली हमला कर रहे हैं या फिर चिट्ठी की तरह इनमें भी फीलिंग्स आ गई है? जो कुछ भी कहा मैं करेक्टली करता आ रहा हूं, उसके बाद भी तुम्हारी उम्मीद पूरी नहीं होती तो कसूर मेरा नहीं। लेकिन रुक जाइए, इस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा अब शुरू होता है, क्योंकि इन सब हेडलाइंस में एक कॉमन चीज थी और वो रोबोट नहीं था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज के मोस्ट एडवांस रोबोट्स भी फीलिंग को सिर्फ एक्ट कर सकते हैं, बट दे डोंट रियली अंडरस्टैंड इट। इनमें इंटेंट, गुस्सा, खुशी या ईगो जैसी कोई चीज नहीं होती। रोबोट सिर्फ तीन चीजों से चलता है, और वो है सेंसर्स, सॉफ्टवेयर और कमांड। आईपी कमांड। हाँ, ऐसा हो सकता है कि सेंसर्स गलत रीड कर ले या सॉफ्टवेयर में कोई बग हो, ऑपरेटर कमांड में कोई गलती हो जाए, जिससे रोबोट के ऑपरेशन के वक्त डेंजर सिचुएशन बन जाती है। हाँ, फ्यूचर में एआई पावर्ड रोबोट ऑटोनोमस हो जाएंगे और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, जिनके बारे में टेक जायंट्स भी अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। तो इन सब खबरों का क्या? जर्मनी में जो हुआ वो एक सेफ्टी प्रोटोकॉल की कमी की वजह से हुआ। रोबोट अपना प्रोग्राम्ड मोशन ही कर रहा था और उसे नहीं पता था कि वो किसी इंसान को उठाया है या फिर असेंबली लाइन के किसी ऑब्जेक्ट को। साउथ कोरिया के केस में विजन सिस्टम रोबोट का वो इंसान और बॉक्स में फर्क नहीं कर पाया, जिससे उसने वर्कर को बॉक्स समझा और कन्वेयर बेल्ट पर धकेल दिया। और टेस्ला के केस में जो हुआ, उसमें इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि रोबोटिक मशीन मेंटेनेंस मोड में थी और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स लागू नहीं थे। इन सब चीजों में एक कॉमन चीज आपने देखी होगी।